Hello everyone, welcome to the Education Point. I, Dilip Kumar Jaiswal, will be teaching you science. Watch the video till the end. If you like our content, then like our video. Don't forget to subscribe our channel. तो हम केमिस्ट्री के पांचवा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज योर रिडॉक्स। तो रिडॉक्स में हम क्या समझेंगे और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, वो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। तो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। टॉपिक हमारा सबसे पहला है दैट इज योर रिडॉक्स रिएक्शन। तो होता क्या है रिडॉक्स, यहां से RED और दूसरा हमारे पास शब्द है ऑक्स, यानी RED से रिडक्शन हो गया और OX से ऑक्सीडेशन हो गया। तो सिंपल सा वर्ड बोलूं, सिंपल सा मीन्स द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ होगा। साइमल्टेनियस का मतलब हुआ एक साथ होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन नहीं होना है ना, होगा तो रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ हो या सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हुआ हो। और जितने भी रिएक्शंस हैं, इन सभी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुए हैं। तो हम क्या कहें, तो चलो इसमें क्या है, हम एक चीज देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ पहला हम ऑक्सीजन से लेंगे। यदि आपका ऑक्सीजन कम होता है, क्या बोला, ऑक्सीजन कम हुआ, तो आप समझ जाइए रिडक्शन हो रहा है। और दूसरा हमारे पास है, यदि आपका ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, आपका रिडक्शन में ऑक्सीडेशन। मैं अलग अलग तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को, एक एक करके स्लोली समझते हैं। एक एग्जांपल दिया मैंने आप लोगों को, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये बनेगा आपका कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए सिर्फ ऑक्सीजन, कोई हाइड्रोजन मैंने इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए हाइड्रोजन का भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, तो आप रिप्लाई मुझे दोगे सर 0। कितने, काउंट कर लेते हैं, 0 ऑक्सीजन। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, तो यू विल बी रिप्लाइंग 2, ये डायटोमिक है। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, 1। एक बात याद रखना लाइफ टाइम के लिए, कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के आंसर देने हैं हमें। तो 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे और 4 में से कोई सा भी एक आपको जवाब देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ। यदि आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को कंपेयर करना है तो किसका हुआ। तो सबसे पहले इस कॉपर का चेक करते हैं। कॉपर के पास कितना ऑक्सीजन है, 0। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन आ गया, 1। 0 से 1 यानी बढ़ रहा है। तो आपके दिमाग में बैठ चुका होगा कि यहां पे इसका ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो 2 से 1 क्या हुआ, कम हुआ या ज्यादा हुआ। तो आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल जवाब दे दोगे हमें कि सर इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो रही है, तो इसीलिए ये क्या है, आपका रिडक्शन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सब्सटेंस which get ऑक्सीडाइज। तो मैंने आपको एक बात बताया है कि सिर्फ और सिर्फ किधर लिखना है, रिएक्टेंट का लिखना है, प्रोडक्ट का बिल्कुल नहीं लिखेंगे आप। सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज, इसमें किसको ऑक्सीजन मिला एक तरीके से, तो आप कहोगे सर इसके पास ऑक्सीजन एक भी नहीं था, अचानक एक ऑक्सीजन आ गया। द आंसर इज Cu, कॉपर। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, द सब्सटेंस गेट रिड्यूस, तो इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है, O2 का। पहले 2 अब 1, द आंसर इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आप हमेशा रिएक्टेंट क्या लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। मैं आपसे पूछूं एजेंट कौन होते हैं, जिसके पास चीजें होते हैं। मैं किसी चीज का एजेंट बनना चाहता हूं, मेडिसिन का ले लो, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, पहला बेसिक कंडीशन मेडिसिन होनी चाहिए। तो मैं इन दोनों में से इसमें ऑक्सीजन का एजेंट कौन सा है, जिसके पास ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन किसके पास है, दिस वन इज, that is O2. This is your oxidizing agent.
रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? जो रिडक्शन करता हो, जो रिडक्शन करवाए। ये ऑक्सीडाइज करवा रहा है और ये रिड्यूस करवा रहा है। सो कॉपर इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहला तरीका आपने क्या देखा कि रिडॉक्स का मतलब हुआ द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिडक्शन भी होगा, और कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ ना हो। ये आप कह सकते हो सर ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस, कॉम्बिनेशन भी रिएक्शन है ये, और रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अगला हम देखते हैं। पहला तरीका आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ऑक्सीजन कम हो रहा है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। इसको अब हाइड्रोजन के फॉर्म में देखें। यदि आपका हाइड्रोजन बढ़ता है तो रिडक्शन, और यदि आपका हाइड्रोजन घट जाए तो ये कहलाएगा आपका रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कम हो जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। सो एक बार लास्ट नॉट द लीस्ट इसमें हम रिवाइज कर रहे हैं। रिडक्स क्या होता है? रिडक्स का मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एट अ टाइम। एंड यदि ऑक्सीजन बढ़ रहा है और हाइड्रोजन कम हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन कम हो रहा है और हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो रिडक्शन। तो ये आपको मैंने एग्जांपल दिया। बोर्ड के लेवल पे आपको ये 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एनी 2 ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने आपको टॉपिक को समझाया है, और एक एग्जांपल दिया जाएगा। कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड, which is oxidizing agent, which one is the reducing agent, the substance which get oxidized, the substance which get reduced. In this form the question is being asked to you. अब हम सेकेंड एग्जांपल लेंगे इसका टू मेक द टॉपिक। क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज, द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस, एंड आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को समझेंगे तो एक बार जरा रिवाइज करते हैं। रिडॉक्स क्या होता है? रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन का मतलब था ऑक्सीजन बढ़ना, हाइड्रोजन कम होना। रिडक्शन का मतलब क्या था? ऑक्सीजन कम होना और हाइड्रोजन का क्वांटिटी बढ़ जाना। यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन को हम दोबारा रिपीट करके लिख रहे हैं। ये हमने रिएक्शन लिखा, बस हम ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, सिंपल सा सोचेंगे, अपने आप आंसर आना शुरू हो जाएगा। इस कॉपर के पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे कॉपर में आप कंपेयर कर सकते हो, ऑक्सीजन नहीं है। तो कैन आई से दैट इसमें ऑक्सीजन कम हुआ? एक यहाँ पे है, एक भी नहीं है, तो एक कम होने का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा पूछना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन कम हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन जब भी कम होता है तब तो कह सकते हो सर इसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, अचानक ऑक्सीजन आ गया। यू कैन कंपेयर रिएक्टेंट विद प्रोडक्ट, बट आंसर्स यू हैव टू राइट ओनली ऑफ द रिएक्टेंट वन। यहाँ पे हाइड्रोजन है, डेफिनेटली इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सब्सटेंस दैट गेट्स ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस दैट गेट ऑक्सीडाइज, यानी ऑक्सीडेशन किसका हुआ? द आंसर इज हाइड्रोजन। सब्सटेंस दैट गेट रिड्यूस, सेकेंड पार्ट रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड। आप कॉपर नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ कॉपर ऑक्साइड लिखेंगे। रिएक्ट तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन सा है? जो ऑक्सीजन दे सके, कॉपर ऑक्साइड, इसके पास ऑक्सीजन है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? जो रिड्यूस कर सके, हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन को ले लेगा। तो ये 4 आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं ये सेकंड रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गया। एक और दूंगा आपको। तो बच्चों हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस एंड आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है कि मीथेन को ऑक्सीजन में जलाया तो CO2 प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट का कोई रोल नहीं है। तो इससे हम यही 4 क्वेश्चन क्रिएट करेंगे जो पहले किया था। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। पहला हमारे पास है मीथेन दैट इज योर CH4, ऑक्सीजन के साथ जलाने के बाद ये बन रहा है CO2 प्लस H2। हमें इससे कोई मतलब नहीं है रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, चाहे हमने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, डजंट मैटर टू अस। मैटर ये करता है कि हम क्या ये 4 क्वेश्चन के आंसर बता पाते हैं या नहीं। सबसे पहले इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं इन द बिहाफ ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो इस क्वेश्चन को रिपीट करने से पहले एक बार मैं रिवाइज करवाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले ऑक्सीडेशन एकदम शॉर्ट में लिखने जा रहा हूं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, ऑक्सीजन बढ़ रहा है और हाइड्रोजन कम हो रहा है। रिडक्शन में क्या था बेटा, रिडक्शन में जस्ट अपोजिट, ऑक्सीजन कम होगा और हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट याद होगा, और कंसेप्ट याद हो जाना चाहिए तक तो। और एकदम क्लियर पॉइंट, इसको इससे कंपेयर करते हैं, इस कार्बन को इस वाले कार्बन से। आप मन में सोचो क्या हो रहा है। कैन आई से इट डज नॉट हैव एनी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 0 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गया, यानी ऑक्सीजन 0 से 2 होना यानी ऑक्सीजन बढ़ना, पहला पॉइंट। दूसरा नजरिया ये है कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ज्यादा है, 4 है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी हाइड्रोजन का कम हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लियर कट ये आप बोल सकते हो कि ये यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन को कंपेयर करिए, पहला आप पॉइंट ये देख सकते हो कि ऑक्सीजन 2 है, अब 1 हो गया। तो इसका मतलब क्लियरली क्या कह सकते हो आप, ऑक्सीजन कम हो रहा है भाई, रिडक्शन। दूसरा, हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, यानी हाइड्रोजन बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली आप इसको बोलोगे रिडक्शन। बार बार मैं एक वर्ड रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखें सिर्फ रिएक्टेंट का, तो यहाँ पे CH4 आप ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, CH4। द सब्सटेंस दैट गेट ऑक्सीडाइज मीन्स ऑक्सीडेशन, द सब्सटेंस दैट गेट रिड्यूस दैट इज O2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। और इन दोनों में से कंपेरेटिवली मैं आपसे पूछूं कौन सा एजेंट बनने के लायक है, तो आपके मन में आएगा ऑक्सीजन, बिकॉज इट हैज ऑक्सीजन। सेकंड वन इज रिड्यूसिंग, ये यहाँ इसके ऑक्सीजन को कौन कम कर सकता है, इसका मतलब ये होता है दैट इज योर CH4। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे इस टॉपिक को समझाने के हमारे पास तरीका बहुत से हैं, जैसे पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से है, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर से है, और बहुत से मेथड्स हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको तरीका बताया, इस बिहाफ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगी कि कैसे सॉल्व करने हैं। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स। इसके अंदर हम रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में समझेंगे। हालांकि आप ये कह सकते हो कि रिडॉक्स की एप्लीकेशन तो बहुत हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी के लेवल पे जो बार बार पूछे जाते हैं और आपके एग्जामिनेशन में चाहे पीटी के फॉर्म में हो या आपके असेसमेंट या एफए के फॉर्म में हो, तो इसमें क्वेश्चंस डायरेक्टली एक पेपर में आप मान लो सेटे में यदि वो रेंसिडिटी पूछते हैं तो दूसरे में वो 100% कोरोजन के बारे में पूछेंगे। तो एक तरीके से चांसेस ज्यादा है एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स। तो लेट्स होप रिडॉक्स क्लियर हो गया होगा।